नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। और आज बात करेंगे कुरुक्षेत्र में एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है। हालांकि शुरुआत यूपी से हो चुकी है, लेकिन अब पूरे देश में, देश की दिल्ली राजधानी तक में इसकी गूंज पहुंच चुकी है और बुलडोजर के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है और बुलडोजर का डर भी लोगों में देखने को मिला। और अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर चलने वाले बुलडोजर पर फिलहाल रोक लगा दी है। देखिए कैसे इस खास रिपोर्ट में। कुछ भी नहीं बोला। आज सुबह मैंने मीडिया वाले से भी पूछा, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उनसे भी पूछा मैंने कि ये दुकान तोड़ेंगे, वो मना कर रहे, बोला नहीं, जो कबाड़ है वो हटाएंगे। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर पथराव होने के कारण सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी के लोगों की सुबह जब आँख खुली तो उनके दरवाजे पर बुलडोजर खड़ा था। जब तक वह कुछ समझ पाते, एमसीडी के बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। फुटपाथ, सड़क पर अवैध कब्जों और घरों पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि कुछ देर बाद ही एमसीडी के बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी की यथास्थिति बनाए रखने को कहा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ डाली गई याचिका पर दिया। अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। भैया क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम रमन झा है। कोई नोटिस दिया था? नहीं। किस चीज की दुकान थी आपकी? मेरी पान की दुकान है। भैया कब से आप रह रहे थे यहाँ पे, क्या काम करते थे आप? यही कबाड़ा बीनते खाते और क्या करेगा इनसे। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? 40 साल हो गए। अब कहाँ जाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे? भाग जाएंगे और कहाँ जाएंगे? सामान लपेट के कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आज ये सब फेंक फाक के गाँव जा रहे हैं और क्या करना, मरना तो है और क्या है, बचाने वाला वो है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम ब्रेक, बुलडोजर की चोट, सुप्रीम कोर्ट की रोक। जहांगीरपुरी में कार्रवाई, कल फिर सुनवाई। जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। वहीं इस पूरे मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने जहांगीरपुरी में निगम द्वारा बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि देश में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हैं। एक विशेष समुदाय के घरों को ढहाए जाने का मतलब उन्हें रमजान के पावन माह में परेशान करना है। अमित शाह जी और बीजेपी दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। रमजान का महीना है और पूरे हिंदुस्तान का इस वक्त माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा भी गया और ज्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद नगर निगम के बुलडोजरों ने तोड़फोड़ का काम भले ही रोक दिया हो, लेकिन सामान आदि हटाए जाने का काम अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक दिशा निर्देश जारी किया है और कहा है कि आज यथास्थिति जो है वो बुलडोजर के ऊपर रहनी चाहिए। जहांगीरपुर इलाके में अब बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। उसके बाद फिर बुलडोजर ने ब्रेक तो लिया है, लेकिन दिल्ली में अब या फिर दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में जिस तरह से बुलडोजर को लेकर कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कल तफसील से सुनवाई करेगा। फिलहाल दिल्ली के जहांगीरपुर इलाकों में कम से कम 7 से 8 घरों के ऊपर और कई दुकानों के ऊपर जो है वो बुलडोजर है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर मॉडल है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं खौफ बढ़ाता जा रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा कई जगह एमसीडी के बुलडोजर चले, लोगों में नाराजगी भी बहुत देखने को मिली, जिसके बाद कई पार्टियों ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाए कि आपने बुलडोजर चलाया। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि फिलहाल बुलडोजर ना चले और जिस तरीके की स्थिति है उसके बाद आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। और इस मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक पूरा पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपको सबसे पहले रूबरू करवाते हैं। कृष्ण मोहन पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नवीन दुबे जी सपा से हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा वंशराज दुबे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और कृष्णकांत पांडे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। आप सभी से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम कर लेंगे कृष्ण मोहन पांडे से, क्योंकि शुरुआत सर आप ही की पार्टी करती है।
रोजाना कई ऐसे मुद्दे होते हैं और बुलडोजर का ऐसा मुद्दा है जो यूपी से शुरू हुआ और पूरे देश भर में फैल रहा है और राजधानी दिल्ली में भी इसकी तमाम वानगी देखने को मिल रही है और बुलडोजर का खौफ आपने दिल्ली तक पहुंचा दिया है सर। स्वाति जी, जहां तक बुलडोजर चलने की बात है तो देखिए, ये देश में एक अराजकता फैलाने के नाम पर अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं संचालित की जा रही है। यहाँ पे इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। क्या ये ठीक है कि देश के जगह जगह पर अवैध कब्जे हों? सड़कों पर कोई कब्जा कर ले रहा है, कोई पार्क पर कब्जा कर ले रहा है, कोई बेसमेंट में कब्जा कर ले रहा है। देश क्या ऐसे चलेगा? देश को चलाने के लिए कुछ नियम है, कानून है। और यदि आप सड़क पर कब्जा कर लेते हैं, यदि किसी के पार्क पर कब्जा कर लेते हैं, कल से किसी के मकान पर कब्जा कर ले और यदि उस अवैध कब्जे को हटाया तो आप कहें कि हर देश पे कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चला रहे हैं। स्वाति जी, ये जो कार्रवाई हो रही है देश में, आप उठा के देखेंगे अधिकतर कार्रवाइयां वहीं पे हो रही है जहां पे सुप्रीम कोर्ट सर सामने आ गया है। इन लोगों के कोर्ट में जब ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आपने कई ऐसे लोग थे जो गरीब थे, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलवा दिया। देखिए, ये देश संविधान से चलता है और सुप्रीम कोर्ट उसका एक अभिन्न अंग है। हाँ। सुपरवाइजरी बॉडी है तो हम उसका सम्मान करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि देश में किस तरह से जगह जगह पर सरकारी भूमि पर, सड़कों पर, मंदिरों पर, अन्य जगहों के आवासों पर कब्जे कर लिए गए हैं। इन कब्जों को यदि हम नहीं हटाते हैं तो रोड पे जो सड़क है वो जाम रहेगी। हमारे मंदिर जो देवालय, आप देखिए एक मस्जिद के सामने कितना ज्यादा कब्जा हो चुका था। अभी कोई कोई मामला होता है तो होगा कि सरकार काम नहीं कर रही है और मस्जिद के सामने कब्जा, कहां का ये न्याय संगत है? और यदि उस कब्जे को हम हटाने जा रहे हैं तो ये चर्चा हो रही है कि हम एक विशेष समुदाय पे कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। इस देश भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के 135 करोड़ नागरिक वो भारतीय जनता पार्टी के इस देश के नागरिक। कहीं तो सर कुछ गलत हो रहा होगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा सर। कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा होगा। ठीक है, आप अवैध लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वो ठीक है, लेकिन कहीं तो कुछ गलत हो रहा होगा जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी सामने आना पड़ा, रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर नहीं, गलत देखिए, ये वो लोग हैं जो कोर्ट में गए, पिटीशन दायर किए हैं। ये लोग मानवीय आधार पर ये पिटीशन दायर कर रहे हैं कि उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कहां जाएंगे। परंतु आप विचार कीजिए, कुछ लोगों के कारण देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो सड़क पे नहीं चल पाती है, वहां पे जो देखिए अभी हनुमान जयंती का जो मामला उठा था वो उसका एक कारण था कि वहां पे सड़कें सकरी हैं, सड़कों पर कब्जा कर लिया गया है, सड़कों पर मकान बना दिए गए हैं। अब शोभा यात्रा निकल रही है तो दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है, जिससे कि एक अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है और एक दूसरे से लोग झगड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ही उत्पन्न ना हो। हम कब्जे को हटाएंगे, सड़क चौड़ी होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। परंतु आप कब्जा करके इस देश को, सड़क को, मंदिरों को, देवालयों को आप सड़क कब्जा करके और ये कहें इमोशनल कार्ड खेले कि हम तो साहब हमारा घर है। ठीक है सर। सड़क पर घर बनाने के लिए सरकार ने अलग अन्य जगहों पर स्थान निर्धारित किए, वहां पे घर बनाइए, लेकिन सड़क को आप घर बनाएंगे, सड़क को कब्जा करेंगे और बाद में ये कहेंगे कि हमारा साहब वो घर है। ये अतिक्रमण हटाए जाएंगे और देश के कोने कोने से हटाए जाएंगे। वही तो योगी बाबा का खौफ अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। जो यूपी में बुलडोजर लगातार चल रहे, खबरें हम दिखा रहे हैं और दिल्ली तक भी इसकी वानगी दिख रही है। बहुत बड़ा वर्ग है जो टैक्स पेयर है, वो टैक्स पे करता है इसलिए कि देश में उनको सुविधाएं मिले, इसलिए नहीं कि सड़क जाम मिले, इसलिए नहीं कि पार्क जाम मिले, इसलिए नहीं कि किसी मंदिर पे कब्जा हो जाए। तो निश्चित तौर पर यह कार्रवाई जो हो रही है देश के आम नागरिकों के लिए, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो उनको सुविधाएं चाहिए, इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ जो आज तक चला गया, अब वो छल नहीं चलेगा। इस देश में कानून चलेगा, न्याय होगा और जो भी जीवन जीने के बेहतर साधन है इस देश के नागरिकों को दिए जाएंगे। हाँ, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वो कह रहे हैं कि घर मेरे पास नहीं है, यही मेरा जगह था। लोग तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सड़क कब्जा करके बोलेंगे मेरा घर है, आपके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, परंतु ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। जी, वंशराज दुबे जी, आप प्रवक्ता हैं, आपसे आपके भी नेताओं पर आरोप लगे और सीधा सीधा आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल का, उनकी भूमिका को संदिग्ध बता दिया है ओवैसी साहब ने, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ओवैसी साहब पे भी मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले जिस मुद्दे पे आज बहस हो रही है बहुत गंभीर मुद्दा है। नंबर एक कि आज ये बात तो बिल्कुल साबित हो चुकी है
कि हिंदुस्तान में जो सबसे अपने आप को सबसे बड़ा दल कहता है, सबसे विश्व स्तर का दल कहता है भारतीय जनता पार्टी, वो एक अनपढ़ों की, गंवारों की, गुंडों की, लफंगों की पार्टी मात्र बनकर रह गई है। इतनी देर से मैं इनको सुन रहा था, बड़ी तमाम तथ्य इन्होंने रखा, लेकिन जरा इनसे एक सवाल करिएगा कि पिछले 15 साल से दिल्ली में एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास में है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में 3 चीजें उनके हाथ में नहीं है। नंबर 1, जमीन हमारे अंडर में नहीं है, जमीन डीडी और एमसीडी के अंडर में आती है। नंबर 2, कानून व्यवस्था हमारे अंडर में नहीं है। नंबर 3, सर्विस सेक्टर हमारे अंडर में नहीं है। जब 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज है, तो कैसे बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को भारतीय जनता पार्टी में जो एमसीडी में काबिज है, इन लोगों ने कैसे वहां पर लाकर इनको बसाया, कैसे अवैध कब्जा करवाया? सवाल तो इस पे होना चाहिए, सवाल तो इस पे होना चाहिए। अब एक मिनट सुन लीजिए, ऐसे मत बोलिए, ऐसे डिबेट मत करिए। मालूम है किस पार्टी से आपको, कौन सी आपकी जमात है, लेकिन यहां इतना बड़े चैनल है, इस पे तो आप कम से कम थोड़ा सा संयमित रहिए, थोड़ा सा। दूसरी चीज, आप समझिए कि अभी हाल ही की रिपोर्ट में बताता हूं, इनके गृह को रहने के लिए दिल्ली में, भाई मानता हूं कि आपकी जमात क्या है, आप सुन तो लीजिए जरा सा। आपके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने अभी एक रिपोर्ट दी है, 2016 से 2020 तक हिंदुस्तान में 3400 सांप्रदायिक दंगे कराने का जिम्मा इस सरकार पर जाता है, और बंसराज दुबे आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। नित्यानंद राय जो आपके गृह राज्य मंत्री हैं, सदन के अंदर उन्होंने इस रिपोर्ट को रखा। 2014 के पहले तो तमाम पार्टियों की सरकार थी, लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार है। कैसे इतने दंगे हो रहे हैं? दूसरी चीज, स्वाति जी, इस बात को आप समझिए कि जब कोई क्राइम करता है तो जो जांच एजेंसियां होती है इस बात को देखती हैं कि जो ये क्राइम हुआ इससे फायदा किसका हुआ। जितने भी दंगे आज देश में हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, सिर्फ और सिर्फ उसका बेनिफिट जो मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कभी नहीं चाहती कि शिक्षा की बात हो, महंगाई की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, जो बुनियादी समस्या है उस पर बात हो, वो हर बार चाहती है कि इसी तरीके के दंगों में, इसी तरीके की बहस में सुलझाया जाए। इसका जवाब एक 30 सेकंड की बात करता हूं। अभी कल की घटना मैं बता रहा हूं, यही लखनऊ की राजधानी, जो प्रदेश की राजधानी है, यहीं पे धरना दे रहे हैं ओला उबर कैब वाले। और ओला उबर कैब के, ये चूंकि एक मैसेज है उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम नौजवानों का, जो इस सरकार के, जो इस पार्टी के बहकावे में आ रहे हैं। वो ओला उबर कैब वाला जो दिनेश नाम का है, वो हमसे कह रहा था कि भैया अगर ये सीएनजी का रेट थोड़ा सा कम हो जाता तो शायद मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बना सकता था। इस महंगाई ने मार डाला है मुझे। और मैं देख रहा था कि उसका बेटा रामनवमी में इस पार्टी ने उसके हाथ में तलवार दे रखा है। आप सोचिए क्या इस तरीके से देश का आप विकास कर लोगे देश का? ये जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात बता दे कि इनके घर का इनका बेटा कितनी बार इस तरीके की शोभा यात्रा में शामिल हुआ है। आप जवाब हम बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी, बहुत कम शब्दों में इसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हम दूसरे गेस्ट के पास जाएंगे। स्वाति जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। हमारे मित्र ने ये, पहले तो मैं बता दूं, इनकी भाषा जो थी वो बता दे रही थी कि ये किस पार्टी से संबंधित है, क्योंकि इनके सांसद से लेकर मंत्री से लेकर ये स्वयं ये इसी तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, इसको पूरा देश देख रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि दंगे हुए देश में। साहब, दंगे हुए, जो दंगे हुए वो मध्य प्रदेश में दंगा किसने किया? किसकी शोभा यात्रा में पत्थर चलाए गए? राजस्थान में किसकी शोभा यात्रा में पत्थर चलाए गए? वो पत्थर चलाने वाले कौन लोग थे? मध्य प्रदेश में पत्थर चलाने वाले कौन लोग थे? दिल्ली में पत्थर चलाने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग थे जिनको आप पोषित करते हैं। ये जो नौजवान पकड़ा गया है, कि किसी जो अंसार नाम का नौजवान पकड़ा गया है, वो किस दल के लिए काम कर रहा था? वो किस दल के लिए प्रचार कर रहा था? ये एक्सपोज हुए आप लोग ना, आपके फंसाए हुए लोग हैं। ऐसे तमाम लोग को आपने जिम्मेदारी दे रखी है, जो समय समय पे आग भड़काने का काम कर रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन समुदाय के लोग थे। कोई भी हो, जो आपके हित की बात करते हैं, जो आपके लिए पिच तैयार करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो हुआ देश देख रहा है, किस लफंगाई पे उतरे हैं आप? रामनवमी की शोभा यात्रा में कौन? आप अनपढ़ों की जमात हो, लफंगों की जमात बन के रह गए हो। देश ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था, अरे क्या कुछ नहीं कर सकते थे आप देश के नौजवानों के लिए? क्या नहीं कर सकते थे आप बताइए? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, आप बिल्डिंगें बना सकते थे, आप रेलवे ठीक कर सकते थे, आप सिर्फ बेचने का काम कर रहे हो। उपद्रवियों आप
हिंदू धर्म का सर्वनाश करने का काम कर रहे हो। आप भगवा को बदनाम करने का काम कर रहे हो। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जी आप भगवा को बदनाम करने का काम कर रहे हो। हिंदू समाज के लिए सबसे बड़े दुश्मन आप बन के रह गए हो। हिंदू धर्म हमारा कहता है, हमारा हिंदु धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, जहाँ पूरा विश्व हमारा परिवार है उसकी बात करते हैं। आप हिंदू धर्म को शर्म आनी चाहिए। सुनिए, पहले बुलडोजर पर ब्रेक लगा है, विषयांतर मत होइए, अभी जो पकड़ा गया है मुख्य आरोपी दिल्ली दंगों का, वो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है। तो आम आदमी पार्टी 100% आतंकियों, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों का साथ देती है और उनकी बात करती है। थोड़ा अपडेट लीजिए अपने कार्यालय से। ठीक है। और बुलडोजर तो भारतीय जनता मैं पार्टी पूछता के हूँ कार्यालय कि दिल्ली में जो मुख्य आरोपी है दंगों का, वो किस पार्टी का है? वो आम आदमी पार्टी का है, उस पे एनएसए लगाया जा चुका है। नवीन दुबे जी, आप क्या कहेंगे? उसका घर आपने क्यों नहीं गिरवाया? आप झा साहब का, गुप्ता साहब का, उनका घर क्यों गिरवा रहे हो? आज जो बुलडोजर दिया है, अगर शांत हो जाए तो मैं अपनी बात जो लोग कब्जाधारी हैं, जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, सबका घर मिलेगा, अवैध कब्जा नहीं रहेगा। शासन होगा, नहीं रख सकता है, 15 साल से आप क्या कर रहे थे? और जेल ही 15 साल से एमसीडी में बैठ के जब कब्जे हो रहे थे, और जो भी आप गन्ना छीलने का काम कर रहे हैं, दंगे की चोट पे कर रहे हैं। पांडे जी, मैं सवाल उठाना चाह रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए मेरा सवाल। कृष्णकांत पांडे जी, आप अभी बहुत सारी दलीलें दे रहे थे और जस्टिफाई कर रहे थे इस बुलडोजर वाली कार्यवाही को। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, किस प्रणाली के तहत और कब आपने ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया जो अवैध हैं, जिनके नक्शे पास नहीं हैं, जो कब बनी और कब नोटिस जारी हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर निर्माण कार्य और कोई भी कार्य करने की अनुमति और अधिकार उस पर्टिकुलर विभाग को है। आपने उसके ऊपर एक पूरी की पूरी मंजिल खड़ी करके पक्का निर्माण कर लिया। क्या उसके नक्शे पास हुए? क्या उसकी अनुमति आपको मिली? नहीं मिली है। और उत्तर प्रदेश में हर जिले में आपने एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाया है, क्या उनके नक्शे पास हुए हैं? क्या वो वैध जमीनों पर हैं? कब चलेगा बुलडोजर वहां पर? और मैं अब आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलता है, शासन से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। किसी आदमी की सनक से नहीं चलता है, सनक से तालवानी व्यवस्था चलती है। और आप लोग जिस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं वो महज एक सनक है और कुछ नहीं है। आप जिस परंपरा को आगाज कर रहे हैं वो आने वाले समय में कितनी घातक होगी इसका अनुमान लगाना भारी पड़ रहा है। आप शासक हैं, आप सत्ता में हैं, आपको जनादेश मिला है, आप जनहित पर काम कीजिए, आप डेवलपमेंट पर काम कीजिए। और जो बुलडोजर प्रणाली आप चला रहे हैं जस्टिफिकेशन के साथ चलाइए। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक और सांसद हैं, कह दीजिए मंच पर कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने किसी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रखा है, या सारे के सारे दूध के धुले हुए हैं, किसी के ऊपर कोई इस तरीके का आरोप नहीं है जिन्होंने किसी की संपत्तियां जब्त की। और हाल ही में आपके जो बाहुबली जीत कर आए हैं, जरा उनका भी संज्ञान ले लीजिए, जवाब दे दीजिए। अब मैं जवाब दूं? जी जवाब दीजिए। कृष्ण जी बोलिए। स्वाति जी, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक जिले में कार्यालय बने हैं। क्या कार्यालय बनाना अपराध है? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय बने हैं, सारी जमीनों का हमने रजिस्ट्री कराया है, ऑन पेपर रजिस्ट्री किया है, टैक्स जमा किया है। दूसरी बात, हाँ नक्शा पास है उसके। हमने पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यालय बनाए, सारे कार्यालय के नक्शा एक है, हमने उसी अनुमति ली है और बनवाया है। दूसरी बात, आपने कहा कि देश कानून से चलता है। हाँ, मैं भी वही बात कह रहा हूँ, देश संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि सड़क पे कब्जा कर लीजिए, किसी के घर पे कब्जा कर लीजिए, कहीं पार्क पे कब्जा कर लीजिए। यदि कोई कब्जा है तो यदि भारतीय संविधान कहता है उस कब्जे को हटाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। निवेदन कर रहा हूं और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश लखनऊ का जो कार्यालय है उसके दस्तावेज आप कल सार्वजनिक कर दीजिए, इंटरनेट पर डाल दीजिए, दिखा दीजिए कहां से आपने अप्रूव किया। आप लोग कुछ भी
झूठ परोस देते हैं और हो करके आप देश चला रहे हैं। किस तरीके की अराजकता का वातावरण आप लोगों ने उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बनाकर रखा है। आप देश की शांति को भंग कर रहे हैं। आपका पता एजेंडा क्या है? आप महंगाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं। आम जनता की समस्याओं को लेकर लोग मुखर न हो पाए। आपके जो कर्म है, जिस तरीके के कर्म भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्यों में चल रहे हैं, उनका खुलासा जनता न कर पाए, उन पर चर्चा न कर पाए। आप हिंदू और मुसलमान के दंगे करा देते हैं, उसके बाद दलीलें देते हैं हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। अरे भाई साहब, जब दंगे वालों के बाद खुद सरकार में होते हैं तो दंगे नहीं होते हैं। अब अन्य राज्यों में दंगे करा रहे हैं। अजब तरीके की आपकी स्थितियां हैं। आप लोग पारदर्शिता के साथ सामने आइए और झूठ को आधार मत बनाइए। झूठ बहुत लंबा नहीं चलता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही मैं आज पढ़ रहा था, उन्होंने गांधी जी के विषय में भी लिखा है, सत्य के विषय में भी लिखा। थोड़ा तो अनुसरण लेश मात्र ही कर लीजिए, अटल जी का कर लीजिए, कम से कम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अनुसरण कर लीजिए। सुन लीजिए कृष्णकांत मोहन जी, ठीक है आपने तमाम अपनी दलीलें दी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद भी एमसीडी अपनी कार्रवाई करती रही, उसके बाद भी नहीं रुका बुलडोजर। मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। स्वाति जी, ऐसी खबरें आई हैं सर। स्वाति जी, आप देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मैं बता दूं कि कोई भी अधिकारी कार्रवाई अपनी तब रोकता है या प्रारंभ करता है जब उसके हाथ में ऑर्डर आए। हमने भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी ने अपना जो ऑर्डर दिया उस पर कार्रवाई प्रारंभ हुई और उसके बाद से जब उनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कार्रवाई बंद हो गई। परंतु यदि सुप्रीम कोर्ट कोई डिबेट में कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया इसको रोकने के लिए, तो अधिकारी उसके लिए बाध्य नहीं है। अधिकारी बाध्य तब है जब उसके हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए। तो जब हमारे अधिकारी के हाथ में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आया तो वो कार्रवाई तुरंत रोक दी गई। हम माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी संविधान से चलती है और देश संविधान से चलेगा, किसी के गुंडागर्दी से नहीं। और हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमने कार्रवाई रोकी, कल उस पर बहस है, अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में हम रखेंगे। जी, विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील यानी कि अधिवक्ता विशाल तिवारी जी भी इस पैनल पर मौजूद हैं। विशाल तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशाल तिवारी जी, शायद आप जानते हो कि जिस तरीके से बुलडोजर दिल्ली के कई इलाकों में चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर रोक लगा दी। हालांकि आदेश के बाद भी कहीं कहीं बुलडोजर चला, अब फिलहाल इसे रोकने के पूरी तरीके से आदेश दे दिए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पर आप? विशाल जी, बुलडोजर जहांगीरपुरी में ही नहीं चला, मध्य प्रदेश में भी चला, गुजरात में चला। तो जहां तक डिमोलिशन का क्वेश्चन है, तो कोई भी अगर एनक्रोचमेंट इनको नजर आता है गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है। और सबसे ऊपर है आर्टिकल 300A, जो कि हर व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी के लिए राइट देता है और अगर उस प्रॉपर्टी से उसको बेदखल करना है, डिमोलिश करना है, तो उसका एक सेट प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप है नोटिस देना। सर, ये तो बुलडोजर जहां पर चला है ये कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये जो अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई हुई है। सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाया है। विशाल जी, सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाया, तो इसी समय ऐसा कुछ क्यों हुआ? जब पहले भी कहीं कुछ ऐसा नोटिस वगैरह तो देना पड़ता प्रॉपर्टी। और मध्य प्रदेश, गुजरात में कई जगह तो दुकानों को भी तोड़ा गया है और कई जगह घरों का भी आया है तोड़ने का। तो उनको तोड़ने के लिए अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो अब तक वो प्रॉपर्टी कैसे खड़ी थी? और अगर प्रॉपर्टी खड़ी थी, वो कहते हैं कि मालिकाना हक है, किसी का ओनरशिप है, तो उसको नोटिस तो पहले देना पड़ता है जिसका कब्जा है, क्योंकि पोजेशन इज द प्राइमा फेसाई एविडेंस। तो पोजेशन जिसका है आप उसको नोटिस देंगे, वो अपना जवाब देगा या जो भी कोई सिविल कोर्ट की कार्रवाई है वो करेगा। लेकिन इस समय से ये कह देना कि FIR रजिस्टर्ड है और उसके आधार पे घर को तोड़ दिया, जैसा कि सब जगह मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो वो कोई परमिसेबल नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही किसी स्टैट्यूटरी लॉ में। जी, कृष्णकांत पांडे जी आपके पास आते हैं। कृष्णकांत पांडे जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है और क्या कुछ कहना है आपके पार्टी का इस पर? दिल्ली की पुलिस और वहां की एमसीडी नगर निगम, यह दोनों किसके पास है? निश्चित रूप से दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार की होती है और वह नगर निगम भी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से लगभग 15 सालों से वहां उनका शासन है। तो ऐसी स्थिति में जहांगीरपुरी हो या कहीं की भी जमीन हो, क्या यह बीजेपी यह अभी प्रतीक्षा कर रही थी कि जहांगीरपुरी में
भगवान हनुमान जी के शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हो, इसके बाद तब हम वहां जाके अवैध कब्जे हो चाहे वैध कब्जे हो उनको हम गिरवाएंगे? क्या इस दंगे की प्रतीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी? क्या हर जगह यह माहौल इस तरह का बनाने का काम करते हैं कि लोगों के दिमाग में यह बात जाए कि अब दंगा हुआ इसलिए हमने ये करवाया? मतलब वोट के लिए आप कहां तक जाओगे भाई? अरे कुछ तो एक सीमा होगी। और दूसरी चीज, दिल्ली में भी एक निर्वाचित सरकार है। ठीक है कृष्णकांत जी, ठीक है, अगर ये वोट के लिए ही था तो क्या मध्य प्रदेश में, जैसा कि आप खुद जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वहां पर चुनाव होने वाले हैं? नहीं, मध्य प्रदेश में और जहां भी चुनाव होने वाले, सब लोग जान रहे हैं कि किन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 2022 में 2 राज्यों में है, इसके बाद जो है 9 राज्यों में चुनाव है, तो सब होने वाले हैं, जान रहे हैं। नहीं, चुनाव से इससे क्या मतलब है? मध्य प्रदेश के चुनाव से दिल्ली से क्या मतलब है? कहां से? सर एमपी में क्या चुनाव होने वाले हैं क्या, ये बताइए जरा। कहां पे? मध्य प्रदेश में। अभी तो मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होने वाले हैं। अभी तो गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं। फिर कैसे पथराव की घटनाएं सामने आई कृष्णकांत जी? जी, फिर कैसे पथराव की घटनाएं सामने आई? नहीं, अरे पथराव की घटना पे आप तो बहस कर रही है दिल्ली की ना। आप दिल्ली की घटना की बहस कर रही है ना, कि आज पूरे देश की कर रही है, तो बताइए, तो पूरे देश का डाटा आपको पेश करते हैं। अगर आप दिल्ली की घटना की व्याख्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी तो उन्हीं की सरकार है। अगर आप दिल्ली की घटना की व्याख्या कर रही है, तो आज केंद्र के पास वहां की पुलिस है कि नहीं है? ठीक है सर, आप भी तो बात ही कर रहे हैं ना वोट की। अब सीडी भी उन्हीं की है जी। नहीं, आखिर वोट के लिए यह क्या बनाया जा रहा था कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे थे, अवैध कब्जा आज तो हुआ नहीं होगा। अवैध कब्जा निश्चित रूप से कुछ वर्षों से पहले से रहा होगा। तो अवैध कब्जा में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह प्रतीक्षा कर रही थी कि जैसे ही दंगे होंगे, हनुमान जी की शोभा यात्रा पर जैसे ही पत्थरबाजी होगी, वैसे ही हम बुलडोजर चलाएंगे? क्या यह परसेप्शन बनाया जा रहा था? लोगों को, अपने समर्थकों को बताया जा रहा था कि यह करने पर हम यह करते हैं? आखिर यह अवैध कब्जे 15 साल से एमसीडी ने क्यों नहीं अब तक देखा कहां कहां अवैध कब्जे हुए हैं? उस अवैध कब्जे पर बुलडोजर आज ही क्यों? एक सवाल। सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने खुद कहा, सर महाराष्ट्र में भी घटनाएं पत्थरबाजी की हुई हैं, तो क्या वहां पर भी वोट के लिए पत्थरबाजी की घटनाएं करवाई गई? स्वाति जी, लग रहा है अभी आप नई आई। अच्छा। और आपका इतने बड़े चैनल पे, और आपका इतने बड़े चैनल पे कम से कम इस तरह की डिबेट आप पूछ अरे सर, आपसे जब सवाल पूछ लो तो सर आप बौखला जाते हैं। सर उस दिन भी सवाल पूछ लिया तो भी आप बौखला गए। आपको मेरे से कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है। बौखला स्वाति जी आप सर एमपी में भी बवाल हुआ, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको। ठीक है, आपका जो तर्क है वो आप दीजिए, लेकिन हम सिर्फ बता रहे हैं, घटनाएं बता रहे हैं सर। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जी तर्क देते हैं आप घबरा जाती है। नहीं, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, आप घबरा जाते हैं सर। रोने लगती है आप देश के। आप पूछिए महाराष्ट्र में, मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में पत्थर चलते हैं तो अपने लोगों को। चलिए कृष्णकांत जी, तलवार लेके, ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी इसका जवाब जरा दे दीजिए कृष्णकांत पांडे जी को। जी स्वाति जी, आप इतना जल्दी एक पक्ष मत हो जाइए। आप एक बड़े ही निष्पक्ष लेवल पे बैठी हुई हैं। देखिए कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल मेरे ऊपर खड़े हो गए। आप लोगों पर आरोप लगता है अराजकता फैलाने का, सर तो हमारे ऊपर ही आरोप लगा दे रहे हैं अराजकता फैलाने का। जरा देख लीजिए इसका जवाब कैसे देंगे? आरोप आप पर लग रहे हैं और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। मत बनिए सर जी, बताइए। ठीक है, हम प्रवक्ता नहीं बन रहे हैं, हम सिर्फ एंकर हैं, अपना सवाल पूछ रहे, अपना धर्म निभा रहे हैं। आप हमें मत समझाइए, ठीक है? चैनल को पक्षपात में मत ले जाइए। चैनल की बड़ी मर्यादा है। चैनल बड़ा निष्पक्ष चैनल है, इसकी निष्पक्षता पे आप प्रश्न चिन्ह न लगाइए। स्वाति जी, आप दिल्ली पर बहस कर रही हैं। आप यह बताइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद तक क्यों कार्यवाही जारी थी? तो सर सवाल तो पूछ रहे हैं ना, सर सवाल तो पूछ रहे हैं ना, आपसे सवाल नहीं पूछ रहे क्योंकि आपकी सरकार नहीं है वहां पर। हम तो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। हमारी भाई सीधी सी बात है, हमारी सरकार आप भी पूछिए सर, तो हम भी आपको तो भी किसी ने मना नहीं किया। आप भी पूछिए, तो सवाल पांडे बैठे, आप पूछिए, हम भी तो सवाल पूछेंगे। आप तो सवाल यहाँ हमसे पूछ रहे हैं। भैया
कृष्ण मोहन पांडे जी इसका जवाब दीजिए। मुझसे पूछ रहे, मैं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तो आपके माध्यम से इनका बाजा बंद कराए तो मैं अपनी बात कहूं। सुनिए, ठीक है, जवाब दीजिए। आप सुनिए, ललितपुर में इनका टेप रिकॉर्डर यदि आप बंद कराए तो मैं कुछ अपनी बात कहूं। कर रहा, बुलडोजर कब चलेगा? कुशीनगर में वाटर ओवरहेड टैंक बेकार पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों अरबों लगे हुए हैं, वह काम में कब आएंगे? देश के बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? अयोध्या में नाबालिग बालिका के साथ रेप होता है, उन अपराधियों पे बुलडोजर कब चलेगा? लखनऊ के जानकीपुरम में भारतीय जनता पार्टी के नेता की जब जानकारी बुलडोजर को होती है तो लौट आता है। ठीक है तो हम ये मानेंगे राजस्थान में भी बुलडोजर चलेगा, राजस्थान में भी चलेगा बुलडोजर सर। कृष्णराम जी, राजस्थान में बुलडोजर चलेगा। शिक्षा मंत्री के घर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उस बेसिक शिक्षा मंत्री के घर पे प्रदर्शन, उन बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा? और दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई, गृह मंत्री इस्तीफा कब देंगे? क्योंकि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अमित शाह जी का त्यागपत्र आप कब मांगेगी अपने चैनल पे? ठीक है। और सीतापुर में नेत्रविहीन महिला के साथ बलात्कार होता है, उन बलात्कारियों पे बुलडोजर कब चलेगा? कांग्रेस अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। जी जवाब दीजिए कृष्ण मोहन पांडे जी, कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है अमित शाह का, जल्दी से जवाब दीजिए। जी जी स्वाति जी, इनका टेप रिकॉर्डर बंद कराइए, पांडे जी सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता। अब सुन लीजिए थोड़ी देर, सर सुन लीजिए, आप तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज 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 सर, सुन लीजिए, उनकी बात भी जरा सुन लीजिए। आपने तो हम ही को कटघरे में खड़ा कर दिया है, सुन लीजिए। स्वाति जी, नहीं आप कटघरे में स्वाति जी जैसा ही क्या है कि सत्ता से दूर होने के बाद से कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के लोगों का ये अस्तर हो जाएगा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे। मैंने पहली बार देखा सत्ता से दूर रहने पे किस तरह से कांग्रेस के लोग बौखला गए, ये पूरा देश देख रहा है। दूसरा हमारे मित्र ने कहा कि वहां पे 15 साल से अवैध कॉलोनियां बस रही है। साहब आप जैसे लोग वहां पे अवैध कॉलोनियां बसते रहे हैं, क्योंकि जब हम कार्रवाई करने जाते हैं तो आप चले जाते हैं, आप मानवीय मूल्यों की बुलाई रहे हैं, आप लोगों के रहने की व्यवस्था की दुआई देते हैं। हम दिल्ली में लोगों को रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु आप उन्हें सड़कों पर कब्जा करने के लिए और रही बात दंगों की, तो साहब बार बार रामनवमी पे, दुर्गा यात्रा पे, माँ लक्ष्मी के यात्रा पर पत्थर कौन फेंकता है? उनका सहयोग कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। और रही बात आपने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की, तो उत्तर प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज है, 54 मेडिकल कॉलेज मात्र उत्तर प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। सड़कों का जाल बिछा है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नौकरियां, रोजगार देने का अधिकार उत्तर प्रदेश के पास है। ठीक है सर, रोजगार की बात भी होगी, भ्रष्टाचार की और बेरोजगारी की बात होगी, फिलहाल बुलडोजर पर बात हो रही है, उस पर ही कर लेते हैं। ठीक है सर, सबके अपने अपने तर्क और सभी अपनी अपनी जगह ठीक है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।